भी लोग आते हैं, अब कौन से लोग आएंगे आरएमपी आयोग में, वो भी मैं बता देता हूं। आरएमपी आयोग अगर बनता है केंद्र में, अगर केंद्र में बनता है तो सारे राज्यों को उसे लागू करना अनिवार्यता हो जाती है। ठीक है मेरे भाइयों, अब जब सारे राज्यों में आरएमपी आयोग लागू हो जाएगा तो सरकार सब जिलों में लागू करेगी। जब सब जिलों में लागू करेगी तो सीएमओ को आदेशित होगा कि जितने भी प्राइवेट चिकित्सक हैं, जितने भी प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जिनों के पास डिग्री डिप्लोमा है, उन्हीं को चिन्हित करके उन्हीं को सरकारी योजनाओं को ट्रेनिंग दीजिए और सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का कार्य कीजिए। आप अपनी मरीज भी देखोगे, आपको लाइसेंस भी मिलेगा, आपको सीएमओ विभाग से सम्मान भी मिलेगा और आप लोगों को वो चिकित्सा करने का अधिकार मिलेगा जो अब तक तुम अपेक्षित हो। वो कलंक जो तुम अपने माथे पर लेके झोला छाप जैसे शर्तों से बैठे हुए हो, वो समाप्त होने का काम होगा। ये मिशन सुरक्षा है मेरे साथियों। अब हम पूरी जोर मिशन सुरक्षा में ही क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं कि ये 70 में, सन 1970 में हुआ था, फिर बंद हो गया। अनुभव के आधार पर सरकार ने उन चिकित्सकों को चिन्हित किया था जिनको अनुभव है। अनुभव के आधार पर उस सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, मोरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने सबको लाइसेंस दिया, सबको मान सम्मान देने का काम किया। अनुभव के आधार पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वैद्यों को सम्मान देने का काम किया, ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान देने का काम किया। मगर जब से हमारे देश में आईएमसी बनी है, इंडियन मेडिकल काउंसिल जब बनी है, आयुर्वेद विभाग बना है, आयुष विभाग बना है, बहुत सारे आयोग बन गए, तो उस आयोग को जो बना था 70 में, उसको समाप्त करने का काम किया गया। और मेरे साथियों, उसी दौरान 1997 में हमारे देश में एक काला कानून वो जन्म हुआ। वो काला कानून क्या था? वो काला कानून एक था कि एक वकील साहब की मां मर गई थी, यानी कि एक की मदर का डेथ हो गया, एक झोला छाप चिकित्सक से उसने एक PIL डाली सरकार में कि एक चिकित्सक को इसको बंद किया जाए। तुरंत वो एक्शन लिया गया क्योंकि उसके पास मानकों के अनुसार डिग्री डिप्लोमा नहीं था। अब उसकी क्लिनिक बंद की गई। अब जब उसकी क्लिनिक बंद हो गई तो PIL में पुनः याचिका दायर की गई 2001 में, यानी कि 1997, 98, 99 में 2001 पुनः वो दर्ज की गई और तमाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो क्वेकरी कर रहे हैं मानकों के अनुसार, जो नहीं है चिकित्सक, उसको एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने सभी आदेशित किया मुख्यमंत्रियों को। अब मुख्यमंत्री को जो आदेशित किया गया वो केवल इतना था कि तमाम राज्य के जितने भी सीएमओ ऑफिस हैं, यानी जितने जिले हैं, यानी यूपी में हमारे 72-73 जिले हैं, दिल्ली में 26 जिले हैं, इस तरह से सभी जिलों के सीएमओ को आदेश दिया गया कि जितने तुम्हारे पास रजिस्टर्ड नहीं है चिकित्सक, उन्हें झोला छाप जैसी सब कैटेगरी में रखकर उन पे FIR दर्ज की जाए। उसी के तहत आज तक FIR दर्ज हो रही है
और FIR दर्ज तो कहाँ हो रही है? जो पैसे नहीं देता उसी पर ही FIR दर्ज, जो पैसे दे देता है वो MBBS बना बैठा हुआ। मेरे साथियों, अब हमारी यूनियन पिछले 27 साल से आप लोगों की सेवा में है। बड़े बड़े दौर देखे, 35,000 आदमी लेकर हम लोगों ने दिल्ली संसद को घेरा, 15,000 आदमी लेकर हम लोग राजस्थान सरकार की विधानसभा में कूदने का काम किया। यूपी गवर्नमेंट में 35,000 चिकित्सकों को लेकर विधानसभा में घुसने का काम किया। जगह जगह हमने धरना प्रदर्शन किया, मगर हाथ कुछ नहीं आया। अब एक किरण जागी है, उस किरण के तहत हम लोग देश में RNP आयोग दोबारा खुलवाएंगे और उन्हीं चिन्हित चिकित्सकों को हम लोग उसमें जगह दिलाकर CMO से रजिस्ट्रेशन दिलवाने का काम करेंगे, जिन्होंने हमारी सदस्यता ली है, जो मिशन सुरक्षा के सदस्य हैं, जो हमारी RNP का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, जो हमारी सदस्यता लिए हुए हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ डिग्री डिप्लोमा है, ऐसे तमाम चिकित्सकों को हम उनका अधिकार दिलाने के लिए निकले हैं। और साथियों, अगर जिंदा रहा तो दिला दूंगा। दुआ करो कि ये महफिल जमी रहे। साथ तो बोलो, दुआ करो कि ये महफिल जमी रहे और एक इंसान जिंदा रहे। तो ये इंशाअल्लाह हम लेके जरूर रहेंगे, बेशक तो कहो। ये मजाक नहीं है साथियों। अब बहुत सारी पेचीदगियां आ रही हैं। अगर हम लोग आपको कहते हैं कि आप लोग एजुकेट हो जाओ, जिसके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है वो कर लो, हमारी यूनियन आपकी मदद के लिए खड़ी हुई है। पैसे नहीं है तो ले जाओ, मगर मेरा कोई भी कमजोर चिकित्सक ना रहे, मेरा खैर है तब तो ना रहे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं हर सदस्य को वो मुकाम हासिल करवा के दिखाऊं जो एक MBBS को इज्जत मिलती है, वो मेरे ग्रामीण चिकित्सक को मिलनी चाहिए। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत अब आने वाली है। अगर सरकार ने ये कह दिया, थोड़ा सा कह दिया, 2005 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी रहे, उन्होंने कहा था कि हम तमाम झोला छाप चिकित्सकों को ट्रेनिंग देने का काम करके उन्हें गांव देहात में प्राथमिक चिकित्सा करने के अधिकार दिलाएंगे और उनको नियमित करेंगे। भाई साहब, 15 दिन में मोदी जी ने उन्हें हटा दिया। याद है आप लोगों को? दूसरा स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी बना दिए गए। अब JP नड्डा जी तो बिजनेसमैन आदमी है, उन्हें फैक्ट्री के बारे में या फिर और किसी के बारे में पूछ सकते, स्वास्थ्य के बारे में क्या पता, मगर फिर भी वो विभाग दिया गया और आज कोई भी काम स्वास्थ्य विभाग में नहीं हो रहा है। इस देश में डॉक्टरों की कमी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। WHO के अनुसार 17,000 पॉपुलेशन पर एक भी MBBS डॉक्टर हमारे देश में नहीं है। तो आम जनता जाएगी कहां? इस सरकार को बताना चाहिए, इस सरकार को बताने के लिए आगे आना चाहिए। गांव में MBBS चिकित्सक नहीं है और 70% पॉपुलेशन हमारे देश की 150 करोड़ की जनसंख्या, 70% लगा लीजिए, आधी से भी ज्यादा गांव देहात में निवास करती है। डॉक्टर कितने हैं गांव देहात में? कोई नहीं। 5-5 लाख की गांव की देहात की पॉपुलेशन केवल 2-3 जो डॉक्टर्स हैं, RNP जो डॉक्टर्स हैं, उन पर ही निर्भर है। उनके पास पैसे कहां हैं? बताइए ना। गांव देहात के जो गरीब मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो जाएंगे कहां? सरकार जवाब दे। अगर हमारे चिकित्सक गांव देहात में प्रैक्टिस दे रहे हैं,
सुलभ चिकित्सा दे रहे हैं, समाज सेवा, इस देश की सेवा कर रहे हैं, इस स्वास्थ्य सेवाओं को रक्षक है, इन्हें अपराधी बनाने का काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर रही है। शर्म आनी चाहिए। ये नहीं सोचती, बस कहती है कि अगर इनको अधिकार दे दिया तो ये लोगों को मारेंगे। अरे मार तो सबसे ज्यादा बड़े बड़े अस्पताल रहे हैं, वो एमबीबीएस चिकित्सक मार रहे हैं, जो मरे मरे मरीजों का भी इलाज तक नहीं देते बिना पैसे के। मेरे साथियों, ये विडंबना ही है, मगर सरकार को दिखाई नहीं देता। सरकार और कानून हमारे देश में आंख मूंदे बैठी रही है। बस गरीब तबके के इंसानों से वोट चाहिए, उनको अधिकार ना देना पड़े, उनको अधिकार भी मिलेगा, उनको उनका सम्मान भी मिलेगा अगर आप लोगों ने एक कर लिया। आप एक हो गए। तमाम मेरे चिकित्सक यहां बैठे हुए हो, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जितने भी आपके क्षेत्र के जिले के संसद हैं, जो सांसद हैं, एक एप्लीकेशन जरूर देकर उन्हें कि हमारी आवाज देश में आरएमपी आयोग बने। इसके लिए आप सभी सांसदों से मिलना शुरू कर दीजिए। जो भी अपने क्षेत्र के सांसद हैं, जो भी अपने जिले के सांसद हैं, क्योंकि कानून अगर बनेगा तो केंद्र से बनेगा और राज्य में लागू होगा। जब राज्य में लागू होगा तो मुख्यमंत्री जिले में भेजेगा, और जिले में अगर आरएमपी आयोग का कार्य होगा तो सबसे पहले सम्मान आपको मिलेगा। मेरे साथी, आप लोगों से निवेदन करता हूं, तमाम आपके जिले के जितने भी एमपी हैं, जितने भी सांसद महोदय हैं, सबको आप मेमोरेंडम दे के आइए, सबको आप एप्लीकेशन दे के आइए कि अब 20 तारीख 21 तारीख से सत्र चलने वाला दिल्ली में, वहां पर हमारी आवाज उठाने का काम करो, वरना क्षेत्र में तुम्हें घुसने नहीं देंगे। क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है, जितने भी सांसद हैं 50% गांव देहात में निवास कर रहे हैं। अब भी कहीं ना कहीं उनका लिंक है अपने गांव से, और कोई भी सांसद ऐसा नहीं है जिन्होंने आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की दवाई ना खाई हो। उनके दादा ने, उनके परदादा ने जरूर इन चिकित्सकों की, जो भोले भाले छोटे चिकित्सक हैं, इनकी सेवाएं जरूर ली होगी। उन्हें पता है, मगर डरते हैं बड़े डॉक्टरों से। मगर बड़े डॉक्टरों से डरने वाली बात नहीं है। बड़े डॉक्टरों से बस एक शब्द कहना है कि हम ग्रामीण चिकित्सकों को उनका अधिकार नहीं देंगे। ठीक है, आप गांव में जाने का काम करें, वो तपाक से मना कर देगा और हमें आरएमपी आयोग मिल जाएगा। मेरे साथ तो आप लोग अपने क्षेत्र में जाकर अपने क्षेत्र में जाकर अपने एमपी को एक एप्लीकेशन देने का काम करें, एक मांग पत्र देने का काम करें, और उनसे कहिए कि हमें जरूरत है आज आरएमपी आयोग, आज हमें जरूरत है अपने सम्मान की। अरे हमें अपराधी बनाया जा रहा, हम पे एफआईआर दर्ज हो रही है। हम समाज सेवा करें, गांव की सेवा करें, मरीजों की सेवा करें, या कोर्ट कचहरी जाएं, उसका जवाब कौन देगा? एक भोले भाले चिकित्सकों को जो अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ये कौन सा डाका डाल रहे हैं? ये कौन सा, बताइए ना। अरे 100 रुपए 20-20 रुपए में आप लोग अपनी क्लिनिक पे सेवाएं देते हो, ठीक क्यों हो रहे हैं आम जनता? बताइए आप। अगर आप लोग तब भी सरकार की नजर में अपराधी हो, इसका कलंक अगर छुपाना है साथियों, तो अपने क्षेत्र के सभी चिकित्सकों को जागरूक करो और अपने जिले के सांसद को घेरने का काम करो, उन्हें बताने का काम करो कि अब की बार अगर चुनाव आए तो तुम्हें देख लेंगे मेरे साथ। अगर हम बना भी सकते हैं तो अब हम इतनी तादाद में होंगे, तुम्हें हटा भी सकते हैं।